नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। नोटबंदी से परेशानी के बीच छोटे छोटे बैंक से बड़ी बड़ी राहत वाली खबरें आ रही हैं। जी हां, लोगों के लिए कैश की समस्या देखते हुए मासूमों ने अपना छोटा खजाना खोल दिया है। देश के कई शहरों में बच्चे अपनी गुल्लक, पिगी बैंक और सेविंग लेकर बैंक पहुंच रहे हैं। आप भी देखिए बच्चों के इस हौसले को, जो कुछ दिनों के कैश के संकट के खिलाफ मजबूती से डटे हैं। प्रधानमंत्री मुहिम को मासूमों के हाथ पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इन बच्चों के हाथों में नोट भले ही कम है, लेकिन करप्शन के खिलाफ इनका जज्बा फौलाद की तरह मजबूत है। मासूमों की गुल्लक, उनकी सेविंग्स और पिगी बैंक आज नोटों के लिए बेहाल लोगों को राहत दे रहे हैं। देश के कई शहरों में बच्चे अपनी रकम मुस्कुराते हुए देश को सौंप रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद दिलचस्प हैं। जिस दौर में एटीएम और बैंकों में नोट बदलने और कैश लेने की लंबी लंबी लाइनें लगती रही हैं, उस दौर में ये बच्चे बैंकों में छोटे नोट जमा कराने के लिए लाइन में लगे हैं। ये 3 तस्वीरें बच्चों के हौसले और संवेदनशीलता की मिसाल हैं। यूपी के हरदोई में मासूमों ने सैकड़ों गुल्लक तोड़कर हजारों रुपए कैश बैंक में जमा किया, तो वहीं यूपी के वाराणसी में चिल्ड्रन बैंक लोगों को 100, 50 और 10 के नोट देकर मदद कर रहा है। बिहार के किशनगंज में तो 2 बच्चों ने अपने पिगी बैंक में रखे हजारों रुपए बैंक में जमा कराए। नोटबंदी के बाद पूरे देश में नोट बदलने और कैश लेने के लिए संकट का दौर शुरू हो गया। लंबी लंबी लाइनों में लोगों का बहुत वक्त बर्बाद हो रहा है। ऐसे में यूपी के हरदोई में इन मासूमों ने एक मिसाल पेश की। डाल सिंह मेमोरियल स्कूल के बच्चों ने अपनी गुल्लकें तोड़ी। स्कूल के टेबल पर एक एक करके गुल्लक तोड़कर करीब 73,000 रुपए निकाले गए। 100, 50 और 10 के नोटों के अलावा बड़ी मात्रा में सिक्के भी मिले। ये सारी रकम स्थानीय बैंक में जमा करा दी गई ताकि लोगों की मुश्किलें कुछ कम हो सके। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए हैं, जिससे हमारे देश में हमारी आम जनता को छोटे नोटों की बहुत किल्लत हो रही है। जो हमारे देश की आम जनता बैंकों के बाहर लाइन लगा के खड़ी रहती है, परेशान होती है, उस परेशानी को हम थोड़ा दूर कर सकते हैं। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी ले चलते हैं। यहाँ के स्कूली बच्चों ने भी देश को काले धन और जाली नोटों से आजाद कराने के लिए अपने छोटे से खजाने को लोगों के लिए खोल दिया। वाराणसी के वर्णानगरम कॉलोनी में एक घर में बना ये चिल्ड्रन बैंक बहुत काम का बैंक साबित हो रहा है। यहाँ सिर्फ 14 साल तक के बच्चे ही पैसा जमा करते हैं। 2008 में इस बैंक की स्थापना हुई थी। फिलहाल यहाँ 1868 खाते हैं और बैंक में बच्चों के 35,000 रुपए जमा है। यहाँ से रोजाना 2 से 3,000 रुपए फुटकर के तौर पर लिए जा रहे हैं। 1000 और 500 के पुराने नोटों की विदाई के बाद इन बच्चों के छोटे नोट बड़े काम आ रहे हैं। इस बैंक में बच्चे ही पैसा निकालते हैं और बच्चे ही पैसा जमा करते हैं। बच्चे आ रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं और अपने माता पिता को ले जाकर दे रहे हैं। वो माँ बाप अपने बच्चों के पैसे लेकर घर में सामान खरीद रहे हैं और अपनी समस्याओं को दूर कर रहे हैं। बिहार के किशनगंज मासूमों ने कमाल कर दिया। कैश के लिए परेशान लोगों की मुश्किलों को देखते हुए 7 साल के मौलिक और 12 साल की राशि ने 13,500 रुपए बैंक में जमा कराए। 100, 50, 10, 20 और 5 के रुपए के नोटों से जुटाई गई रकम से लोगों को फुटकर रुपए दिए जा रहे हैं। बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले मौलिक और राशि का कहना है कि पीएम मोदी का नोटबंदी का फैसला काले धन को रोकने के लिए बेहद अहम है और वो इस मुहिम में शामिल होने के लिए अपनी रकम बैंक में जमा करा रहे हैं। हमने सोचा कि हमारे गुल्लक में तो पैसे ऐसे ही पड़े हैं और बैंक में पैसे देने के लिए रिजर्व बैंक से जब पैसे आते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। तो हमने सोचा थोड़ा सा पैसा है, सबके तो काम नहीं लग पाएंगे, पर 1-2 आदमी का ही काम लग जाएंगे। इतने से पैसे तो हमें बहुत खुशी होगी। मेरे गुल्लक में पैसे थे, उसको मैं बैंक में जमा करने आया था। मैं और दीदी आए थे। क्यों आए थे बेटा हेल्प करने के? क्योंकि आदमी लोग को हेल्प। काले धन, नकली नोटों और आतंकवाद को पनाह देने वाली नोटों को बंद करने के बाद से देश में आर्थिक उथल-पुथल का दौर है। ऐसे में बच्चों ने छोटी छोटी रकम
बैंकों में जमा कराने का जो कदम उठाया है वो इस मिशन को कामयाबी की मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। हरदोई से प्रशांत पाठक, वाराणसी से नीतीश पांडे और किशनगंज से गौरव कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। नोटबंदी के फैसले के बाद शादी वाले घरों में सबसे ज्यादा टेंशन है। लाखों रुपए की जरूरत होती है, लेकिन बैंक और एटीएम की लंबी लाइनों में जरूरत से बहुत कम रुपए मिल रहे हैं। ऐसे में बैंक ने शादी वाले घरों के लोगों को 2.5 लाख रुपए देने शुरू कर दिए हैं। कहीं दूल्हा तो कहीं दुल्हन के पिता शादी का कार्ड लेकर 2.5 लाख रुपए लेने पहुंच रहे हैं। बैंक और एटीएम की लाइनों में छोटी छोटी रकम पाने और बदलने के लिए लगने वाली लंबी लाइन तो आम बात है, लेकिन जिन लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन आने वाला है वो इस नोटबंदी के दौर में थोड़ी मुश्किल में है। हम बात कर रहे हैं शादी वाले घरों की। जिन घरों में शादियां हैं वहां कैश की बहुत जरूरत है और 500, 1000 के नोट बंद होने से सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं को हो रही है। लेकिन अब बैंकों से उन्हें बड़ी रकम के रूप में बड़ी राहत मिल रही है। दिल्ली में इंडियन बैंक में जाकर शादी का कार्ड दिखाकर दूल्हे को 2.5 लाख मिले तो चेहरे पर रौनक आ गई। इसी तरह लखनऊ में भी बेटी की शादी का कार्ड दिखाने वाले पिता को बैंक ने 2.5 लाख रुपए दे दिए। दरअसल नोटबंदी के फैसले ने शादी वाले घरों की चिंता बढ़ा दी है, मगर सरकार ने ऐसे लोगों को बड़ी राहत दी है। 2.5 लाख रुपए एक साथ निकलवाने की छूट पाकर शादी वाले घरों में एक बार फिर रौनक लौट आई है। 30 नवंबर को दिल्ली के कुणाल की शादी है। दूल्हे राजा को टेंशन थी कि सारे इंतजाम कैसे होंगे। जो पैसे घर पर है वो किसी काम के नहीं। ऐसे में एक साथ लाखों रुपए की जरूरत है। सरकार के आदेश के बाद कुणाल इंडियन बैंक पहुंचे, यहां अपना कार्ड दिखाया और एक फॉर्म भरा। इसके बाद 2000 और 20 के नोटों की गड्डियां इन्हें मिल गई। संकट के इस दौर में 2.5 लाख रुपए पाकर कुणाल के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। 24,000, 20,000 इतने तक हमारा सीमित थे जो हफ्ते में निकाल सकते थे। आज 2.5 लाख रुपए एक साथ जो मिल रहा है मेरे को, उससे इतना राहत है कि अब हम कि जो सिर पे टेंशन थी वो दूर हो गई। बैंक मैनेजर के मुताबिक शादी के कार्ड को लेकर आने वालों की जांच पड़ताल के बाद उन्हें आसानी से 2.5 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। जिनकी यहाँ शादियां हैं पर फैमिली 2.5 लाख परमिटेड है, बट हमारे पास ऑफिशियली जो सर्कुलर था और वो ऑफिशियल डिटेल्स नहीं आई थी। जैसे ये मेरे पास आए तो ये हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, हमारे ब्रांच के कस्टमर हैं, इनका हमारे पास अकाउंट है। तो इमीडिएटली मैं अपने जनरल मैनेजर से बात की। जो हमें गाइडलाइंस मिली हैं कि एज ए ब्रांच मैनेजर मेरे को इंश्योर करना है कि ये प्रॉपर मैरिज है और कोई गलत आदमी यहाँ से पेमेंट नहीं लेगी। देश की राजधानी की तरह यूपी की राजधानी लखनऊ में भी शादी वाले परिवारों के लोग 2.5 लाख रुपए निकालने के लिए बैंक पहुंच रहे हैं। बैंक पहुंचने वालों में कई लोगों ने शादी का कार्ड दिखाया और रुपए निकाल लिए। किसी की बेटी की शादी है तो किसी की बहन की बारात आने वाली है। ऐसे में शादी के इंतजामों को पूरा करने के लिए 2.5 लाख रुपए मिलने से बड़ी राहत मिली है। मोदी जी ने जो 2.5 लाख रुपए का छूट दिया है, अलाउ किया है, वही पैसा लेने आए हैं और काफी सहूलियत से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लोगों का कहना है कि अब बैंकों से 2.5 लाख रुपए आसानी से मिल रहे हैं, इसीलिए उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। हमें कोई असुविधा नहीं है। यहाँ जो है बैंक में तत्परता से काम हुआ है शादी वालों के लिए। बैंक वालों का साफ कहना है कि शादी वाले घरों से आने वालों को फौरन 2.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ शादी के कार्ड लेकर के जो लोग आ रहे हैं उनको 2.5 लाख तक पेमेंट की सुविधा एक अलग काउंटर के थ्रू चल रही है। ये 15 मिनट इसमें प्रोसेस में लग रहे हैं। एक्चुअली इसमें थोड़ा प्रोसेस लंबा है, डायरेक्ट पेमेंट करके नहीं होता है। बीजीएल में पहले पैसा डालते हैं, उसके बाद उसको फिर से अकाउंट से डेबिट करते हैं। यूं तो शादी में 2.5 लाख रुपए की रकम ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि पूरे इंतजाम में लाखों रुपए खर्च होते हैं। मगर इस वक्त 2.5 लाख रुपए भी शादी वाले घरों को बड़ी राहत दे रहे हैं। दिल्ली से परवीना के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
बैंक और एटीएम की लाइन थोड़ी छोटी होने लगी है तो वहीं अलग अलग तरह से भी लोगों को कैश मिलने लगा है। कहीं मोबाइल एटीएम से लोगों को रुपए दिए जा रहे हैं तो कहीं कैश बांटने के लिए बैंक की ओर से हॉस्पिटल में विशेष काउंटर बनाया गया है। दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में बैंक का कैश काउंटर और मोबाइल एटीएम दोनों से लोगों को राहत दी जा रही है। नोटबंदी के फैसले ने देश में कुछ दिनों के लिए लोगों के सामने संकट ला दिया है। ऐसे में नोट बदलने और कैश निकालने के लिए लंबी लाइनों में लगने के लिए लोग मजबूर हैं। मगर करप्शन, काला धन और जाली करेंसी के खिलाफ इस मुहिम से अब जनता ने भी खुद को जोड़ लिया है। लोग सिर्फ परेशान नहीं हो रहे बल्कि परेशानी का हल भी निकाल रहे हैं। दिल्ली में मोबाइल एटीएम से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। गंगाराम हॉस्पिटल में मोबाइल कैश वैन घूम रही है। इससे उन लोगों को काफी सहूलियत हो रही है जिनका कोई अपना अस्पताल में भर्ती है। तो वहीं बिहार के गया में मोबाइल कैश वैन लोगों के घर घर पहुंच रही है। राजधानी के बड़े हॉस्पिटल गंगाराम में सैकड़ों मरीज भर्ती है। रोजाना काफी मरीज आते भी हैं। उनके इलाज के लिए रुपए की जरूरत पड़ती है। इसके लिए तीमारदारों को बैंक या एटीएम की लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। इंडियन बैंक की मोबाइल कैश वैन लोगों की मुश्किलों को हल कर रही है। जरूरत पड़ती है तो हम बैंक यहाँ से हम निकाल सकते हैं, बाहर जाना नहीं पड़ता है। अच्छा एक अच्छा कदम है। हाँ, मेडिसिन वगैरह के लिए और भी कुछ सामान हमारा मरीज के ला सकते हैं। ये तो अच्छा डिसीजन है हॉस्पिटल का और यहाँ पर बैंक से इन्होंने कोऑपरेट करके ये खोला है, अच्छा है। हाँ, मोबाइल एटीएम ठीक है। इसमें भी आप ले लो कैश, जितना आप गवर्नमेंट ने कर रखा है उतना आप निकाल सकते हैं। गंगाराम हॉस्पिटल में कैश वैन के अलावा अलग से काउंटर भी बनाया गया है। यहाँ तय नियम के मुताबिक लोगों के नोट बदले जा रहे हैं और जरूरत भर का कैश भी दिया जा रहा है। ये फैसिलिटी से हम बहुत खुश हैं। बहुत सारा काम संपन्न हो गया इसकी वजह से। लाइन में ज्यादा देर तक नहीं लगना? नहीं, लाइन में ज्यादा देर तक नहीं, बस आधा घंटा। अब आपको ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो बैंक और एटीएम के भीड़ से बिल्कुल अलग है। यूपी के वाराणसी में अनाज बैंक में आजकल खासी भीड़ है। अनाज बैंक एक अनोखी मुहिम है जिसके तहत जरूरतमंदों को बिना कैश के भी अनाज दिया जाता है। तो वहीं अहमदाबाद में एक एनजीओ 2000 रुपए के नोट को फुटकर करने के लिए 100 और 50 के नोट दे रहा है। दरअसल कैश की समस्या ने लोगों को बेहद जागरूक और दूसरे विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। कैश के दौर में अनाज बैंक भी इस विकल्प का हिस्सा है, जहां ज्यादा अनाज जमा करने वालों को टोकन दिया जाता है। वो टोकन जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है और फिर उन्हें टोकन देने पर 5 किलो तक राशन दिया जाता है। हम लोगों ने विशाल भारत संस्थान द्वारा अनाज बैंक की स्थापना इसलिए की, जो हमारी माताएं बहनें जिनके घर 2 टाइम का खाना नहीं बन पा रहा है, वो भूखे पेट सो रही हैं, उनके बच्चे भूखे पेट सो रहे हैं, तो महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा संचालित ये बैंक है और उन महिलाओं को हर हफ्ते 5 किलो अनाज से हम लोग मदद करते हैं। नोटबंदी के फैसले के बाद अचानक हालात बदलने लगे। लोग तनाव में आकर बैंक और एटीएम की भीड़ का हिस्सा बनने लगे। लेकिन तमाम तरह की मुहिम देखकर लगता है कि काले धन को खत्म करने का ये मिशन जरूर अपने अंजाम तक पहुंचेगा। अहमदाबाद से गोपी घंघर, गया से विमलेंदु चैतन्य, वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ अमरदीप कुमार, दिल्ली आज तक।